जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपको बताया गया था पिछली क्लास में कि नेक्स्ट क्लास में आपको चेंज ऑफ पर्सन पढ़ाया जाएगा। तो चेंज ऑफ टेंस हमने पढ़ा दिया है। जो भी स्टूडेंट पिछला क्लास नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हिस्से तक पढ़ा दिया गया है, वो ज़रूर पिछला वीडियो देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी होगा। उसमें चेंज ऑफ टेंस आपको पढ़ाया गया था। एग्जाम्पल कुछ कम कराए थे, तो वो आज 4-5 एग्जाम्पल और इसमें आपको कराए थे चेंज ऑफ टेंस में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन, उसके बाद चेंज ऑफ अदर वर्ड आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग का शुरू हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, और धीरे धीरे इस तरह से हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे नरेशन। तो चलिए देखिए, एग्जाम्पल है क्या, दे सेड कॉमेंट कॉमा वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हिंदी के बच्चा क्या है कि वे कहते हैं, वे लोग कहते हैं, वे लोग कहे क्या कहे कि वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। अब देखिए, आपको उसमें नियम लिखवाए थे कि जब अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेगा, कोई ऐसी चीज़ जिसमें बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य घटना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अगर हमेशा सत्य बात रहेगा तो उसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। अभी देखिए, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, नहीं रह सकते हैं, नहीं जिंदा रह सकते हैं। तो क्या होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत है। अभी इसके टेंस के अंतर्गत हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो चेंज कर लीजिए इसका, ये डायरेक्ट है हमारा और ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट है। तो दे सेड, सेड का सेड हो जाएगा। कॉमा एंड कॉमा को आपको बताए थे, कुछ क्षण के लिए याद कर लीजिए क्या है, दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। आगे देख लीजिए, इसका कोई टेंस का परिवर्तन नहीं किया ना, टेंस में परिवर्तन नहीं किया गया। आगे दे शेड, वे लोग कहे क्या कहे कि वी आर सोशल एनिमल्स, हम लोग क्या हैं, एक सामाजिक प्राणी है। एक सामाजिक एनिमल का मतलब जंतु, जंतु का मतलब वो नहीं शेर हाथी घोड़ा बकरी वाला जंतु नहीं, हम लोग कौन सा है, इंसान वाला है जंतु। तो वी आर सोशल एनिमल, हम लोग क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो दे हो जाएगा, और सेट का क्या हो जाएगा, सेट कॉमेंट का क्या हो जाएगा, दैट, और सेम उसी तरह उतार देंगे कि वी आर सोशल एनिमल, वी आर सोशल एनिमल्स, ठीक है। कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब हम लोग सामाजिक प्राणी है। जाहिर सी बात है भाई, सामाजिक प्राणी नहीं रहते तो फिर हमारे ऊपर कोई भी इंसान कोई प्रैक्टिकल कर सकता है। जैसे अभी कोई भी वैज्ञानिक प्रैक्टिकल करता है तो चूहे पे, जैसे ह्यूगो डी ब्रिज थे, चूहों प्रैक्टिकल किए, या फिर कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी साइंटिस्ट अपना प्रयोग करता रहता है, तो वो पहले छोटे छोटे जानवरों पर प्रयोग करता है, पेड़ पौधों पर प्रयोग करता है, उसके बाद इंसान पर उसको अप्लाई किया जाता है ना। क्यों, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें मान सम्मान लोक लज्जा सब कुछ देख करके चलना पड़ता है। यही कारण है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। आगे देखिए, तो नेक्स्ट है कि मोहन सेज सी विल गो देयर। अभी देखिए यहाँ क्या है, यस या ईएस, यस या ईएस। अब आपको बताया गया था कि यस या ईएस जब इधर रहेगा, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में यस या ईएस रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है। ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो जब प्रेजेंट टेंस में होता है तो इधर का हिस्सा हम लोग को कन्वर्ट नहीं करना होता, इधर का टेंस हम लोग का नहीं बदलता है। नियम आपको पढ़ाया गया है। मोहन क्या हो जाएगा तब, मोहन, सेज का सेज हो जाएगा, और कॉमा टू कॉमा क्या हो जाएगा, दैट, सी का सी हो जाएगा, विल का विल, गो देयर, ठीक है। तो यहाँ 3 जगह हमने टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया है। कारण क्या, पहला वाला हम इसलिए नहीं परिवर्तन किए हैं क्योंकि ये क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ था। पहला क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा वाला भी क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये दोनों, पहला और दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए। तीसरा में क्यों नहीं हम टेंस से परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में। ये किस में, प्रेजेंट टेंस। अभी देखिए आगे, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, ये क्या, पास्ट टेंस। बताया गया था ना कि जब सेड रहेगा या फिर मतलब से का सेकंड फॉर्म रहेगा, पास्ट फॉर्म रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में। तो ही टोल्ड, सेड टू किस में बदलना था, टोल्ड में, और मी का मी हो जाएगा, कॉमा एंड कॉमा क्या हो जाएगा, दैट दे आर ईटिंग मैंगो। अब यहाँ पर टेंस हम लोग परिवर्तित कर देंगे। कारण क्या है परिवर्तित करने का, क्योंकि यहाँ क्या आया है, सेड, मतलब पास्ट टेंस, और जब इधर पास्ट टेंस जब इधर पास्ट टेंस होता है तो इधर का टेंस हम लोग को बदलना पड़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा,
ही टोल्ड मी, कॉमा नोट कॉमा क्या हो जाएगा दैट, और दे क्या है उतर जाएगा, और आर को हम लोग किस में बदल देंगे तो लिखवाया गया है कि इस एम आर को वाज और वर में बदल देते हैं, तो दे क्या हो जाएगा दे वर, और ईटिंग का ईटिंग हो जाएगा, और मैंगोज का मैंगोज। ओके, इफ एनी डोंट हैव डाउट देन यू कैन आस्क, यदि किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो वो आप पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन में पूछने का एक ही तरीका है चैटिंग, अरे चैटिंग बोल रहे हैं कमेंट, आप कमेंट करिएगा और उसका जवाब हम दे देंगे। नेक्स्ट है ही सेड टू मी, तो इसको भी चेंज कर लेंगे, ही टोल्ड मी, सेड टू को किसमें बदलना है भैया टोल्ड में, सेड टू को किसमें बदलना है टोल्ड में, ठीक है। कॉमेंट कॉमा क्या हो जाएगा दैट, अब दे का दे उतार लेंगे हम लोग, क्यों उतारते हैं ना, अभी चेंज ऑफ पर्सन में सिखाएंगे कि क्यों उतारते हैं, ठीक है। दे और यहाँ हैव है तो क्या हो जाएगा हैड, लिखवाया गया था कि हैज़ और हैव को किस में कन्वर्ट कर देना है हैड में कन्वर्ट कर देना है। अभी देखिए यहाँ सेड टू था मतलब यहाँ पास्ट टेंस था, अब जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो जाएगा तो इधर का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम लोग परिवर्तित कर देंगे, और हैव का क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा, नेवर का नेवर हो जाएगा, हेल्प्ड का हेल्प्ड हो जाएगा, और यहाँ चेंज ऑफ देखिए चेंज ऑफ पर्सन का एक हिस्सा आ गया है, फिर भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं हेल्प्ड, यहाँ इसको हम बदल दे रहे हैं लेकिन अभी समझाएंगे कि वो कैसे बदला है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो ही के लिए क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम बताते हैं कैसे हिम होता है, अभी नहीं। तो इतना आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये 5 सेंटेंस हैं आपका, 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटेंस है। पांचों सेंटेंस आप लोग खुद से एक बार बनाने का प्रयास करिए, और उसके बाद हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा क्योंकि चेंज ऑफ पर्सन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक बार में समझ में नहीं आता है, क्यों कारण है कि ये थोड़ा सा लेंदी है, समझ में उसी लड़के को अच्छे से आएगा ना जो पार्ट 3 में जो पढ़ाया गया था आपको केस टेबल, वो केस टेबल अगर अच्छे से याद होगा तो ये आपको क्लास बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि उसको आप लोग याद करके आए होंगे। तो चेंज ऑफ पर्सन गौर से देखेंगे, क्योंकि जब तक पूरा नरेशन खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, लेट, जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक चेंज ऑफ पर्सन आपको ध्यान से मतलब बार बार सेंटेंस में ये आता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक हम सेंटेंस इधर लिखते हैं, he said to me, comma inverted comma, you are going to Allahabad, to इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, चेंज नाम चेंज हो गया इसका, ठीक है। तो he said to me you are going to इलाहाबाद, ठीक है। ये हमने कोई एक डायरेक्ट स्पीच लिख दिया है, और इसमें आपको पर्सन चेंज करना है, ठीक है। देखिए पर्सन चेंज करने के तरीके क्या हैं, शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद किए होंगे, SON बटे 1 2 3, ठीक है। SON मतलब सन बटे 1 2 3, 123 हो बेटा। तो देखिए एक का मतलब क्या है बाबू, यहाँ पर एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब क्या है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब क्या बाबू सेकेंड पर्सन, 2 का मतलब क्या है सेकेंड पर्सन, और 3 का मतलब क्या है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। S का मतलब क्या है सब्जेक्ट, S का मतलब क्या है सब्जेक्ट, O का मतलब क्या है ऑब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब क्या है नो चेंज, N का मतलब है नो चेंज। ये चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये समझिए कि पूरे नरेशन का जड़ है ना, बाप है एकदम, ये नहीं आ रहा है ना तो फिर पेड़ का चाहे कितना पत्ती नया चमकदार चमक जाए, जड़ अगर मजबूत नहीं रहेगा ना तो वो पेड़ का पत्ती एक दिन झड़ जाएगा, पेड़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये जड़ है, ये आपको आना चाहिए, तब चेंज ऑफ पर्सन बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट पर्सन का कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन है, सब्जेक्ट नहीं, कोई क्या है प्रोनाउन है, तो उसको हमको चेंज करना है किसके हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से।
यदि फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है सेंटेंस में तो उसको चेंज करेंगे किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब आप बोलेंगे कि सर फर्स्ट पर्सन किधर आएगा, सब्जेक्ट किधर आएगा ना, क्योंकि एक सेंटेंस के तो दो हिस्से हैं ना इसमें, डायरेक्ट के एक रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा हो गया, एक रिपोर्टेड स्पीच वाला हो गया। तो जो नीचे है वो इधर के लिए है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के लिए है, और जो ऊपर है वो किसके लिए है, रिपोर्टिंग वर्ब के लिए है। जो ये ऊपर है ना, ऊपर सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, ये ऊपर के लिए। एक मिनट रुकिए, लाइट थोड़ा सा डाउन हो गया। चलिए देखिए अब, तो ऊपर वाला ऐसा क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, ये किसके लिए है, सब ऊपर के लिए। मतलब अगर आपको सब्जेक्ट खोजने की बात की जाएगी तो आप इधर खोजेंगे, पहला वाला के लिए, यहाँ पर सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने की बात की जाएगी तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर हम लोग 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो आपको इधर देखना है। जैसे ये क्या है, यू, ये क्या है, यू, और यू किस में आता है, केस टेबल में याद होगा तो आपको पता होगा ये किस में आता है, सेकंड पर्सन में। यू किस में आता है भैया, सेकंड पर्सन में। तो यहाँ देखने को ये क्या है हमारा, सेकंड पर्सन, ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ कोई है नहीं, या फिर यहाँ मान लीजिए आई आता है तो वो कौन सा रहेगा, फर्स्ट पर्सन। वी रहेगा तो सेकंड पर्सन, अरे फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन रहेगा तो यहाँ ही रहेगा, या फिर किसी का नाम रहेगा, या फिर सी इट, ठीक है, दे, तो यहाँ क्या रहेगा, थर्ड पर्सन, कोई दिक्कत। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देखते हैं। इसको आप लोग ध्यान से पहले लिख लीजिए। देखिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं ऊपर वाले सेंटेंस को। ये क्या लिखा है, ही ना, तो ही का क्या हो जाएगा हमारा, ही। सेट टू को किसने बदलना था, टोल्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अरे सॉरी, मी का ये मी हो जाएगा, कोई दिक्कत। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आपको बता दिए हैं किसमें बदलना है, दैट में बदलना है। अब यहाँ पे आपको रुक जाना है, ठीक है। यू, चलिए, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे रुकना है। यू क्या हमारा, यू क्या हमारा, सेकेंड पर्सन, यू क्या, सेकेंड पर्सन। अब ये इधर का है तो इसको नीचे वाला लाइन में देखना हमको, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई दिक्कत। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट ऊपर वाला लाइन में गया ना, तो ऊपर वाला मतलब किसका ऑब्जेक्ट, इधर वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वाला हिस्सा सब किसका है, आगे वाला रिपोर्टिंग वर्ब का है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें लिखा हुआ, मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और यहाँ क्या लिखा है, यू। तो यू को क्या लिखना पड़ेगा, मी के फॉर्म में। यू को किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मी के फॉर्म में। अभी देखिए यू यहाँ पर आगे आया तो क्या है, सब्जेक्ट। यू आगे आया तो क्या है, सब्जेक्ट। अब जब यहाँ मी को चेंज, सॉरी, यू को चेंज करके जब यहाँ लिखेंगे तो मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, मी का सब्जेक्टिव केस। क्या सब्जेक्ट क्या होता है, आई, ठीक है। जब यू को चेंज करके लिखेंगे हम लोग मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ये केस टेबल में आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब टेंस तो हम लोग जानते हैं कि इज एम आर को किसमें बदलना होता है भैया, वाज और वर में। तो आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज, और गोइंग टू इलाहाबाद सब पूरा उसी तरह उतर जाएगा, गोइंग टू इलाहाबाद उसी तरह उतर जाएगा, कोई दिक्कत। एक सेंटेंस में नहीं समझ में आएगा, 2 3 और सेंटेंस लिखते हैं फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देखिए सेंटेंस। लिखा है कि राधा, चलिए देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। राधा सेड टू मी, कॉमा नोट कॉमा, सी इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। राधा मुझसे कही कि सी इज ईटिंग अ मैंगो, वह क्या कर रही है, आम खा रही है। सी इज ईटिंग अ मैंगो, वह आम खा रही है। अब देखिए कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग डायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो राधा हो जाएगा, सेड टू क्या हो जाएगा भैया, टोल्ड हो जाएगा, और मी का क्या हो जाएगा, मी। कॉमा नोट कॉमा को बता दिया गया पहले से, किसमें बदलना है आपको, दैट में। अब देखिए यहाँ पे क्या है भैया, सी। तो इधर वाला ना रिपोर्टेड स्पीच वाला, मतलब इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाले को कहाँ देखना है, नीचे। तो सी कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। आपको लिखवाया गया होगा कि थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, ही, सी, इट, या किसी का नाम, और इसके साथ साथ दे, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में। देखिए यहाँ सी है ना, तो सी थर्ड पर्सन हो गया। अब थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब उसको चेंज नहीं करना है तो तब उतार दीजिए इसी तरह से, कोई दिक्कत। सी हो गया, और इज
इज और एम और आर, इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, वाज और वर में। तो सी के साथ क्या लाएंगे, वाज, सी के साथ वाच। ये हो गया हमारा ईटिंग ए मैंगो। कोई दिक्कत, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिए, एक और क्वेश्चन बता देते हैं। दिनेश said to me, comma inverted comma, I am सब एम का ही हो जा रहा है क्या, इज एम आर का नहीं, दूसरा रहते हैं। आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड। ठीक है, क्वेश्चन है कि दिनेश सेड टू मी आप टेकन फूड, दिनेश मुझसे कहा कि मैं खाना, टेकन, आई हैव टेकन फूड, मैं खाना ले चुका हूँ, मतलब मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए दिनेश से क्या हो जाएगा, दिनेश। ठीक है, सेड टू किस में बदलना है जी, टोल्ड में। मी का क्या हो जाएगा, मी, इधर कुछ नहीं करना है आपको, बस ये सेड टू को ही कन्वर्ट करना है, सेड टू को ही कन्वर्ट करना, बाकी सेम उसी तरह छाप देना है, बाकी सेम उसी तरह से छाप देना है। कोई दिक्कत। आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में बदलना है जी, दैट में। आई कौन सा पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो आई कौन सा हमारा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन है तो आपको ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का है ना, तो क्या देखना है, नीचे देखना है। ठीक है, तो नीचे फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है जी, सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट में क्या लिखा है भैया, तो सब्जेक्ट में देखो, ये इसका सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, कोई नाम, मतलब कोई लड़के का नाम। अब चाहेंगे तो इसको उठा करके यहाँ दिनेश भी लिख सकते हैं, और चाहेंगे तो दिनेश की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ही। कोई दिक्कत। अब देखिए क्यों दिनेश नहीं लिखे हम, कारण ये है ना कि एक सेंटेंस में दो बार नाउन, एक ही नाउन का दो बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए दिनेश के बदले हमने एक प्रोनाउन यूज कर लिया, दिस इज ही। ठीक है, तो ये हो गया ही। और हैज और हैव किस में बदल जाता है जी, हैड में। टेंस ऑफ चेंज ऑफ टेंस में आप देखे होंगे, तो ही हैड और बाकी सब उतार दीजिए, टेकन का टेकन, फूड का फूड। कोई दिक्कत। तो 1 2 3, एक, हाँ, तीन क्वेश्चन आपको बता दिए, देख लीजिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और आपको क्वेश्चन दे देते हैं, नहीं तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। एक दिन में सारा क्वेश्चन, सारा ये चेंज ऑफ पर्सन एक दिन में समझना थोड़ा सा कठिन जैसा है, हाँ। तो इसलिए कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी जब जब इसका जिक्र होता रहेगा तब तक हम दोहराते रहेंगे। ठीक है, चलिए।